हमने बोला आप सोनम सर को नहीं ले जाने देंगे तो उन्होंने हमको घसीट के मारा। मुझे यहाँ पर मारा है ना, मुझे ये चोट लगी है, हाथ में पूरी चोट लगी हुई है, ये लगी है, पैरों से घसीटा है तो पैरों में पूरे स्क्रैच के निशान लगे हैं और पीछे लात मारी है, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। आज पुलिस ने वो काम किया है जो चोर करते हैं, जैसे चोर चोरी करते हैं ना, पर्दा वर्दा लगाए कोई देखे ना, आज पुलिस ने वो काम किया, चोरों वाला काम किया है। दिल्ली पुलिस ने ये गुंडे हुए, वो सब वाले गुंडे हैं। मुझे था कि मुझे गोली लगना है, मैं तो चाहती थी कि बावजूद से सर के सामने खड़ी हो जाऊं। चलाना तो वो मार नहीं रहे थे, उन सोचते नहीं, हम तो चाहते थे एक गोली लगा करके ले जाए जबरदस्ती कोचिंग, वो मुझे घसीट के अलग कर रहे हैं। ये कहना चाहते हैं कि कायरतापूर्ण जो अटैक है ये बता रहे हैं कि आज देश में सिर्फ एक जंतर मंतर नहीं है, आज देश में हर वो सड़क, हर वो मोहल्ला, हर वो चौपाल, हर वो आंगन जंतर मंतर बन चुका है। हम जंतर मंतर पर उस जगह मौजूद हैं जहां से सोनम वांगचुक को सुबह 7:19 पर दिल्ली पुलिस घसीट कर, सफेद कपड़ों में घसीट कर यहां से ले गई। यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने क्या देखा, एग्जैक्ट हुआ क्या था, उस पर हम बात करेंगे। आप यहाँ मौजूद थे, एग्जैक्ट उस वक्त हुआ क्या था? बेसिकली 7 बजे के आसपास अभिजीत भाई वॉशरूम करने बाहर गए, उनके निकलते ही कुछ 10-12 डॉक्टर के बेस में अलग अलग लोग यहाँ एंटर हुए। उन लोगों ने बताया कि वो डॉक्टर हैं, तो हम साथियों ने पूछा कि आप तो डॉक्टर 8:45 पे आते हैं, अब एकदम से कैसे आ गए? वो लोग अंदर चढ़ने लगे, उनके पीछे 40 एक लोग करीब सादे इसमें पुलिस वाले आ गए, सादे ड्रेस में, और उन्होंने पर्दे लगाना शुरू कर दिया। जब पर्दे लगाए तो हम ऊपर चढ़ने लग गए। हमने बोला आप सोनम सर को नहीं ले जाने देंगे तो उन्होंने हमको घसीट के मारा। मुझे यहाँ पर मारा है ना, मुझे ये चोट लगी है, हाथ में पूरी चोट लगी हुई है, ये लगी है, पैरों से घसीटा है तो पैरों में पूरे स्क्रैच के निशान लगे हैं और पीछे लात मारी है। मोबाइल तोड़ करके जबरदस्ती उनको उनके ऊपर में सफेद चादर डाला, यहाँ सर लेटे हुए थे, उनपे सफेद पोटली जैसा बांधा और यहाँ से यहाँ तक घसीटा उनको, और घसीट करके उन्होंने फिर एम्बुलेंस में डाला उनको। तो हम लोग इतना दुखी हो गए कि यार ये आप क्या कर रहे हो। उसमें पुलिस वाले एक बोलते हैं कि आपकी फिलोसॉफी गलत है, हाईकोर्ट का ऑर्डर, मतलब प्लीज शो द हाईकोर्ट ऑर्डर, वी अंडरस्टैंड जस्टिस, वी विल फॉलो इट, बट देयर इज नो हाईकोर्ट ऑर्डर। बोले हमारी फिलोसॉफी में, फिलोसॉफी क्या गलत है सर? आप मार रहे हो, पीट रहे हो, आपकी फिलोसॉफी सही है, हमारी फिलोसॉफी गलत है, हम चुपचाप बैठे हुए हैं। मेरे साथी बोल रहे आपने क्यों नहीं किया? मैं बोला यार मैंने जिंदगी में चीटी नहीं मारी, मैं इनको कहाँ मार पाता, ये मुझे पीटे जा रहे हैं। नाम क्या आपका? प्रशांत मिश्रा। प्रशांत मिश्रा। यहाँ आप लोग भी मौजूद थे, किस तरह का सुबह एग्जिट वाकया क्या हुआ वो मुझे? सर मैं कल एक्चुअली चला गया था राजस्थान में भी हमारा एक प्रोटेस्ट था, तो हम लोग वहाँ से निकले तो 7 बजे करीब 7:15 बजे हम लोग 10 मिनट की दूरी पे थे। मैं, सौरभ, दीपक जी और राम, 4-5 लड़के हम लोग थे, ये लोग यहीं पे था। तो हमारे फोन आया, मेरे को फोन आया, मैं आयुष को फोन करा, पहले सौरभ पे फोन आया कि भैया यहाँ पे आए हैं, सर को उठा के ले जा रहे हैं। तो हमने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आ रहे हम लोग भी 10 मिनट में आ ही रहे हैं। जब तक ये लोग तो मुश्किल से मुझे लगता है 5 या 7 मिनट लगाए होंगे सबको, इतने हाँ 5 मिनट भी नहीं लगाए होंगे मुझे लगता है। पहले 6 डॉक्टरों की टीम में आए थे, हमें कहा कि सर आप इतनी जल्दी क्यों आते हो, 9:30 बजे आते हैं, कह रही नहीं चेकअप जल्दी होगा सर का। उसके 2-3 सेकंड बाद या कुछ सेकंड से बाद दिल्ली पुलिस के बाउंसर आए थे। दिल्ली पुलिस नहीं आई थी, सिविल ड्रेस में थे, वो कह रहे हैं हमें फोटो खिंचवानी है। हमने उनको कहा सर अभी फोटो नहीं, सर सो रहे हैं अभी, वो नहीं माने। इतनी देर में तो पुलिस फोर्स आ गई और व्हाइट चद्दर सोते उठा के लेके चद्दर में फोल्ड करके डेड बॉडी ले आते हैं, ऐसे सर को यहाँ से ले गई। एम्बुलेंस इधर से आई थी और यही एम्बुलेंस लगा के सर को ले गए। अच्छा, वो बैरिकेडिंग हट गई, ये सब बैरिकेडिंग हट गई, ये भी हट गई सर। और हाँ जी, और हम लोगों के साथ मारपीट की गई, उठा के वॉलंटियर फेंका गया और फोन तोड़े गए, घसीटा गया, मारा गया, हम कुछ बोलते उससे ज्यादा मारा गया। पब्लिक को पूरा ग्राउंड जो आप देख रहे हैं सिर्फ इसमें सिर्फ पुलिस ही और कुछ ना, पूरे इसमें पुलिस थी। हाँ, आज पुलिस ने वो काम किया है जो चोर करते हैं, जैसे चोर चोरी करते हैं ना, पर्दा वर्दा लगाए कोई देखे ना, आज पुलिस ने वो काम किया, चोरों वाला काम किया है। एक भी मीडिया कर्मी नहीं था यहाँ। मैं बोल रहा हूँ कम से कम 10,000 लोग थे पुलिस के, सिविल में ऐसे, और अपने साथ इन्होंने व्हाइट पर्दे लगाए थे, यहाँ से बुला कर दिया ताकि हमें कुछ दिखे ही नहीं। हाँ, दिखे ही नहीं उन्होंने। ये एरिया जो आप देख रहे हैं, बैरिकेड खोल दिए, ये जो आप एरिया हटे यार, आगे मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो एरिया है, हाँ, कौन सा? ये वाला एरिया,
ये देखिए आपको निशान भी मिलेगा। अच्छा, हाँ, ये देखिए, ये एरिया पूरा खोल के ये एम्बुलेंस बैरिकेडिंग यहाँ से हटा दिए। एम्बुलेंस यहाँ तक आया था, पूरी बैरिकेडिंग एम्बुलेंस यहाँ आई और सर को यहाँ से उठाया और डायरेक्ट अंदर मतलब ये इस रास्ते से लेकर आए हाँ जी, हैं। ये सर पर्दा हट गया था, अच्छा। यहाँ से सर को ले गए, अच्छा, इस तरफ से ही ले गए थे। और जो भी उनके लिए ये खड़े हुए थे उनको लिटरली उनके फोन तोड़े गए, उनके ऊपर मारपीट की गई। इधर हमारे 6-7 वॉलंटियर को ऊपर से नीचे इधर से धक्का दिया गया और लिटरली सीआरपीएफ जो जवान थे उनके छातियों पे जोर जोर से मुक्के मारने लगे और उनके फोन तोड़ने लगे। जो वॉलंटियर्स थे, वॉलंटियर से देखिए मेरा भी फोन टूट गया और हमारे पैर पे देखिए लाठी का निशान। पुलिस लाठी भी मार रही थी। आप क्या करें? मैं यहाँ पे लेटा हुआ था, हमेशा मैं डेली लेटता हूँ। यहाँ पे एक हटाए तो हमने सोचा कि हटा रहे होंगे पुलिस है, उसके बाद दूसरा हटाए तो उसके बाद मैंने देखा पुलिस ज्यादा उधर से नहीं घुसे, इधर से सारे लोग घुसे, सब लोग तो फिर इधर से गए, इधर से सब लोग चढ़ने लगे तेजी से। तो उसके बाद हम इधर से भागे तो हम इधर से चढ़ने लगे तो हम चढ़ गए। उसके बाद पुलिस मारने लगी, लात से मारी, मुंह के मारी, बहुत से मारी। ये उसके बाद एक बार ढकेल दिए, हम गिर पड़े नीचे गिर पड़े, सीढ़ी फेंक दी। दिल्ली पुलिस? हाँ, दिल्ली पुलिस ने ये गुंडे हुए, वो सब खाली गुंडे हैं। उसके बाद हमारी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद है। ये आप भी यहाँ मौजूद थे? हम यही मौजूद थे। हम जब वहाँ से सो रहे थे, हम जहाँ वहाँ से जब तक आए पुलिस नहीं थे, बाउंसर आए थे, 20 पर के बड़े बड़े बाउंसर आए थे। उनसे पूछे भैया आपको क्या करना, बैरिकेड हटाया, एम्बुलेंस यहाँ से हटाया। वहाँ से हम जैसे उनको पकड़े पुलिस वाले को बहुत मारा, इधर भी मारा, यहाँ भी मारा, यहाँ भी मारा, हम सबको यहाँ सब पर मारा, बहुत फाइबर भी मारा था, मुक्का भी मारा था, मारते थे, मुक्के से मारते थे, ऐसे मार रहा था। और सीआरपीएफ के जवान जब सब चला गया बाउंसर, तब सीआरपीएफ के जवान पूरा घेर लिया, पूरा इलाका। हाँ, पूरा घेर लिया। इधर तो लाइन ही बहुत चैन बनाया रखा था, इससे बाहर नहीं निकल सकता है, इतना हो गया था। यकीनन मतलब अगर आप देखें तो सुबह 7:19 पर नहीं, पुलिस 7:09 पे सॉरी 7:09 पर पुलिस आई है। और वहाँ जहाँ चेकिंग होती है, कैमरामैन उधर आप दिखा सके तो वो जगह जहाँ मतलब लोग आते हैं, जहाँ चेकिंग होती है, वो सारे चीजों को हटाकर इस बैरिकेडिंग को हटा दिया था। उसके बाद सोनम वांगचुक को यहाँ से ले गया। यहाँ जब सोनम वांगचुक को ले जा रहे तो महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की। मैम, किस तरीके से जो यहाँ पुलिस आई, क्या रवैया रहा पुलिस का? बेटा क्या मैं ज्यादा कैमरा इधर, क्या बताऊं, बस आपने देखिए एक मोमेंट देखा है ना? मैंने मोमेंट देखा है। मैं सुबह ही आ गई, मैंने कहा चलिए पहले वहाँ का देख ले, फिर जाते हैं, नहाते धोते हैं। मैं ट्रेन से उतरी यहीं आ गई हूँ, तो उसमें देखते रहे, भावुक होते रहे और मन बहुत व्यथित था। उसी दीपिका जी बात कर रहे थे, जब महिलाओं को भी मारे हैं पुलिस वाले, ढकेले भाई इतनी छावनी थी, कोई किसी को नहीं देख पा रहा था। अब मेरे में 150 पुलिस हमको घेरी थी, लेटाई थी, हमें 150 में थे हम, तो हम दूसरों को कैसे देख पाए? हम जब लेटे जमीन में घसीट रहे हैं तो हम कैसे देख पाएंगे? हैं? उस समय हमको मैं उस कोने से आई, यहाँ 3 लेयर, मुझे था कि मुझे गोली लगना है। मैं तो चाहती थी कि वांगचुक से सर के सामने खड़ी हो जाऊं, चलाना तो वो मार नहीं रहे थे, उन सोचते नहीं, हम तो चाहते थे एक गोली लगा करके ले जाए, जबरदस्ती कोचिंग। वो मुझे घसीट के अलग कर रहे थे और मैं सिर्फ उस शिक्षाविद और मान रत्न के लिए इतना सफर करती हूँ। कहाँ से आए आप? मैं प्रयागराज से आई हूँ और मैं इस समय पेशेंट भी हूँ। आप दुख में हैं? आप दुख में हैं? दुख तो सारा देश। मैंने इसके पहले, यहाँ आने से पहले मैं गांव का सर्वे करने गई, गांव में देखने गई कि क्या गांव वाले, वो उनके पास पैसा नहीं, आक्रोश सब में है। चलिए, अब बस यही है कि देश से अगर सरकार चिंतित है उनके स्वास्थ्य के लिए, जैसा कि नेशनल गोदी मीडिया दिखा रहा है, तो आकर के बात कर लेना। चिंतित असली ये है कि जो धूप, बताइए इतने टेम्परेचर में, मैंने पहले 3 दिन प्रैक्टिस किया कि मैं इस टेम्परेचर में बाहर रह पाऊंगी कि नहीं। उसके बाद मुझे थोड़ा हुआ, फिर देखा कि एस्टेब्लिश हो जाती हूँ तो बीमार पड़ेंगे, फिर से एस्टेब्लिश हो जाएंगे। इस वजह से हमने किया। गांव वाले
सफर कर लेंगे। हर बच्चा ये जानते हैं कि आप व्यवस्थित है। जो नीट का पेपर भी नहीं जानता वो भी जानता कि पढ़ाई चौपट है, ये वो पढ़ाई बोलता है गाँव का। आप यहाँ सुबह मौजूद थे जब सोनम वांगचुक जी को गिरफ्तार किया जा, जबरदस्ती उठा कर ले जाया जा रहा था, क्या माहौल था, कैसे पुलिस आई थी? यहाँ पर 29 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से छात्र और युवा कहीं सड़कों पे सो रहे हैं, कहीं कीचड़ में सो रहे हैं, कहीं आंधी तूफान उमस में सो रहे हैं। हम यहाँ पर सुबह मुख्य अंधेरे जो कायरतापूर्ण अटैक किया है, भाजपा के गुंडे कह सकते हैं, आप आईबी कह सकते हैं, पुलिस कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जो इस तरीके से अटैक करते हैं वो इस देश में सबसे बड़े कायर हैं, लोकतंत्र के और आपके बच्चों के अधिकारों के सबसे बड़े दुश्मन है। हम यहाँ पर यूं ही कोई उठ रहा था, कोई टहल रहा था, कोई सो रहा था, उसी बीच ये सिविल ड्रेस में आते हैं। इन्होंने हमारे साथ मारपीट करी, झड़प करी। यहाँ पर जो कुछ वॉलंटियर्स मौजूद थे और संगठन के हमारे साथी लोग थे, उठते ही भागकर रोकने की कोशिश की गई, लोगों को धक्का मारा गया, कपड़े फाड़े गए और आप कैप्चर भी नहीं कर सकते थे, हमारे फोन लॉक कर दिए गए। उसके तुरंत बाद उनके जो गुंडे थे उन्होंने पूरी एक सफेद चादर की यहाँ पर बाउंड्री बनाई, इतने आनंद फानंद में उठाया कि आप रिकॉर्ड तो मतलब कितनी भी कोशिश कर लेते, कैमरा लेकर रिकॉर्ड करते, आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। आपके यहाँ पे कैमरा जो कर रहे थे रिकॉर्ड, उनको तोड़ा गिराया इन्होंने। और ये जो डास्टर्डली अटैक हुआ है, ये आज सोनम वांगचुक पर नहीं है, इस देश में वो अटैक हुआ है कि जो हर वो छात्र और युवा जो आंदोलन की तरफ उम्मीदों से देखता है कि इस देश में लोकतंत्र में ये उम्मीद लगाता है कि शिक्षा व्यवस्था जो वादे करती है, पेपर लीक मुक्त भारत नहीं दे पा रही। क्या मांग लिया था ऐसा शिक्षा मंत्री जी से? एक इस्तीफा ही मांगा था नाकाम मंत्री का, एक समान शिक्षा का अधिकार ही मांग रहे थे छात्र यहाँ से। हम आज ये कहना चाहते हैं कि कायरतापूर्ण जो अटैक है ये बता रहे हैं कि आज देश में सिर्फ एक जंतर मंतर नहीं है, आज देश में हर वो सड़क, हर वो मोहल्ला, हर वो चौपाल, हर वो आंगन जंतर मंतर बन चुका है, जहां पर छात्र और युवा मिलकर अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपनी चेतना पर काम कर रहे हैं और ये मांग उठा रहे हैं कि हमें सिर्फ अब पेपर लीक मुक्त भारत नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्रधान मुक्त भारत नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मोदी मुक्त भारत नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो समान शिक्षा, समान अधिकारों वाला भारत कि मंत्री जी का बच्चा और हमारा बच्चा सेम स्कूल जा सके, सेम शिक्षा हासिल कर सके, सरकारी शिक्षा, और इस तरीके का दमन का माहौल खत्म हो कि वो कह सके कि अगर नेताजी पर सवाल उठा दिया तो आपके ऊपर लाठी, गोली, कैमरा, ड्रोन ये तो चलाएंगे ही चलाएंगे। आपको हर संभव कोशिश करेंगे शांत करने की। इन्हें बता दीजिए ये भगत सिंह का देश है, ये शहीद राजगुरु का देश है, ये सावित्रीबाई फुले और नांगेली का देश है। आप जितना दमन करेंगे उतना आंदोलन मजबूत होगा। लेकिन आज ही रात में ये कहा गया है प्रोटेस्ट को खत्म करके जंतर मंतर को खाली कर दिया जाए। कैसे खत्म कर देंगे? आपने अगर मान लीजिए, हम हाइपोथेटिकली मान लें, आपने जंतर मंतर खाली कर भी दिया तो अब देश में एक जंतर मंतर थोड़ी ना है। अब देश में जगह जगह जो छात्र और युवा समझ चुका है कि अब केवल पेपर लीक के खिलाफ हम आवाज उठा नहीं रहे, हम केवल प्रधान मुक्त भारत के लिए नहीं उठा रहे। अब हम चाहते हैं कि सरकारी समान शिक्षा हमें केजी से पीजी मिले, नेताजी का बच्चा भी जाए, हम भी जाए, तो उसको आप कैसे चुप करा देंगे? वहां से भी उठा लेंगे क्या? घर से उठा लेंगे? जो घर पे युवा सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहा है, पोस्ट कर रहा है कि अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है, उसको घर से उठा लेंगे क्या आप? कितने लोगों के आप अकाउंट बंद करेंगे? कितने लोगों को आप ये अपने गुंडे भेजकर गुंडे ही चालू रखेंगे? इससे पहले सीएनआरसी का जब प्रोटेस्ट हुआ था, पुलिस ने लाठीचार्ज की थी और कई 22 छात्र जो लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको तो सीधी गोली मार दी गई थी। उसके बाद इतना बड़ा दिल्ली दंगा हुआ 2020 में। एक बार फिर से यही बात दोहराना चाहेंगे कि उस देश में किसी भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया जा सकता है और उनके गुंडे उठा ले जा सकते हैं जहां एक ही भगत सिंह हो। जिस देश में आधी जनता भी भगत सिंह बनकर अब शिक्षा में बुनियादी बदलाव का साफा पहनकर जमीन पर उतर जाएगी कि अब ये जन आंदोलन है, किसी नेता मसीहा के भरोसे नहीं। हम अपने भागीदारी, अपने आवाज और अपनी सहभागिता के दम पर इसको मजबूत करेंगे। जिस देश में आधे से ज्यादा युवा भगत सिंह बन जाएगा, उसको आप फांसी पर छोड़ दीजिए, आप उनको इस तरीके से जो हमले कर रहे हैं कायरतापूर्ण, ये भी नहीं कर पाएंगे। आज इस देश का भविष्य, पीढ़ियों को बचाने का भविष्य आपके और हमारे कंधों पर है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां, उनके अंदर अलग जज्बा है लड़ने का और अपने हक अधिकार के लिए लड़ने का। उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी मंत्री जिससे हम इस्तीफा चाह रहे हैं, सिर्फ इस्तीफा ही तो मांग कर रहे थे, कोई बहुत बड़ी मांग तो हम कर नहीं रहे थे। इस्तीफा दे देते तो सारा मुद्दा ही खत्म हो जाता। लेकिन सोनम वांगचुक को वहां से गिरफ्तार करके जबरदस्ती उठा कर ले जाकर उन्होंने एक बहुत बड़ा हमला किया है हमारे ऊपर और हमारे लोकतंत्र पर। तो और बहुत सारे लोग आप यहाँ देखेंगे, इस तरफ तो हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, जमा हुए हैं, जो नारे लगा रहे हैं सोनम वांगचुक के तुरंत रिहा करने की,
कर रहे हैं। अभी आशुतोष ने बताया कि सोनम वांगचुक हॉस्पिटल में तो हैं, लेकिन वहां भी उन्होंने भूख हड़ताल खत्म नहीं की है। उन्होंने कहा जैसे हमें मौका मिलेगा हम जंतर मंतर पहुंचेंगे और 20 तारीख को जंतर मंतर से संसद तक पैदल मार्च करेंगे, संसद का घेराव करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे। हम और छात्रों और युवाओं से बात करेंगे, उनकी क्या राय है। लेकिन आपको एक चीज और भी बता दें, यहाँ देश के तमाम अलग अलग कोनों से छात्र, युवा, नौजवान आए हुए हैं। पहले होता क्या था कि अलग अलग कम्युनिटी बेस्ड टारगेट होता था, मुसलमानों को टारगेट करके, चाहे वो CNRC का मुद्दा हो, उनके नौजवानों को गोली मार दी गई, उसके बाद 3 तलाक का मुद्दा हो, उसके बाद मुसलमानों की जमीन हथियाने के चक्कर में वक्फ बोर्ड कानून का लाना हो। अब क्या हुआ, बीजेपी सरकार अभी 2-4 महीनों से इथेनॉल एक ऐसा मुद्दा है जो देश के हर नागरिक से जुड़ा मुद्दा है। मंदिर में चोरी एक ऐसा मुद्दा है जो तमाम देशवासियों के आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आम इंसान जो शराब भी पीता है वो भी मस्जिद मंदिर के पास जाता है तो अदब से जाता है, लेकिन मंदिर में, राम मंदिर की हिफाजत करने वाले लोग उसी राम मंदिर में रहकर चोरी करते हैं, जो कि हर एक व्यक्ति के आस्था से जुड़ा मुद्दा है। नीट का मुद्दा, 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, 22 लाख बच्चों के परिवार और देश के युवा का मसला है। पेपर लीक, वो तमाम तरह से पेपर लीक इस पूरे देश में हुए हैं। कल राहुल गांधी ने बताया कि देश में 2014 के बाद से 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए। पहले होता था एक कम्युनिटी पर टारगेट, किसी को टाइट करके किसी को खुश किया जा रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, जिसे खुश किया जा रहा था वो खुद टाइट होने लगे हैं, वो भी जंतर मंतर पर आने लगे हैं। पहले होता था कि सिर्फ मुसलमान प्रोटेस्ट करता था, सिर्फ मुसलमान तानाशाह की बात करता था 2002 से लेकर 2024 तक, लेकिन 2025-2026 में अब वो तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते थे, वोट करते थे, वो खुद जंतर मंतर पर आकर कह रहे हैं कि हमने जो वोट दिया वो गलत दिया, हमने मोदी सरकार को सपोर्ट किया वो गलत किया, हम 8वीं फेल प्रधानमंत्री, 10वीं पास प्रधानमंत्री को हमको ये ख्वाब दिखाया गया कि वो विश्व गुरु बनाएगा। जो 8वीं और 10वीं फेल हो सकता है, जो सिर्फ 10वीं की पढ़ाई किया होगा, वो देश को विश्व गुरु कैसे बना सकता है। इन तमाम मुद्दों पर लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है, हमने तमाम लोगों से बात की है। इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, कैमरामैन जीतू के साथ मैं नदीम, मुंसिफ टीवी इंडिया के लिए।